एक पुराने तर्ज का कच्चा कमरा जिसकी दीवारें मिट्टी से लेपी गई हैं। कोने में मिट्टी का एक गढ़ा मटका रखा है जिस पर प्याला उल्टा दोहरा है। एक तरफ पुरानी सी चारपाई बिछी है और फर्श पर खजूर की एक बोसीदा चटाई पड़ी है। वक्त तपती हुई दोपहर, कमरा की छोटी सी खिड़की से सूरज की तेज छाएं अंदर आ रही हैं, जिसमें गर्दो गुबार के ज़रात उड़ते साफ दिखाई दे रहे हैं। बाहर से हवा तपती हुई, लू चलने की आवाज और दूर कहीं से कोयल की कूकने की आवाज सुनाई दे रही है। और हम चारपाई के कोने पर बैठा, इसका कुर्ता पसीने से शराबूर है और वो बार बार अपनी कमीज की आस्तीन से माथे का पसीना पहुंच रहा है। इसके चेहरे पर थकन और बेजारी के आसार नुमाया हैं। अनाया चारपाई के दूसरे सिरे पर बैठी खजूर के पत्तों से बनी दस्ती पंखी पूरी कुव्वत से चल रही है, मगर गर्म हवा की वजह से इसे कोई सुकून नहीं मिल रहा। असमारा और एतजाज एक दूसरी चटाई पर निढाल लेटे हुए हैं। दादा जान कमरे की निस्बतन ठंडे कोने में चाय नमाज पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं और खामोशी से बच्चों से की बेचैनी का मुशाहिदा कर रहे हैं। इनके चेहरे पर एक खास किस्म का इत्मीनान और सुकून है। और हम अपने दादा जान से बेजार होकर कहता है, उफ दादा जान, ये कैसी आग बरस रही है। हम गरीबों के नसीब में क्या सिर्फ यही तपती धूप है? प्यास से हलक कांटा हो रहा है। अनाया भी दादा जान से कहती है, दादा जान, अब तो एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता, काश हमारे पास भी बिजली वाला पंखा होता। दादा जान बच्चों को प्यार से अपने गिर्द बिठाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जरा मेरे पास आओ। क्या तुम्हें मालूम है कि आजमाइश में सब्र करने वालों का रुतबा कितना बड़ा है? असमारा भी अपने दादा जान से शिकायत कर देती है, लेकिन दादा जान, इतनी सख्त गर्मी में कोई के सब्र कैसे करे? दादा जान, बेटा याद करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, जब अल्लाह के हुक्म से वो अपनी अहलिया बीबी हाजरा और नन्हे इस्माइल को मक्के के इस रेगिस्तान में छोड़ आए, जहाँ ना कोई दरख्त था, न साया और ना ही पानी का एक कतरा। इत्तेजाज हैरत से अपने दादा जान को देखने लगा और उसने सवाल किया कि फिर वो वहाँ प्यास में कैसे रहते? उन्हें प्यास नहीं लगती थी? वो अपनी प्यास कैसे बुझाते थे? तो दादा जान उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, जब सब्र इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह ने नन्हे इस्माइल के कदमों से जमजम का चश्मा जारी कर दिया, जो आज तक पूरी दुनिया की प्यास बुझा रहा है। न सिर्फ प्यास बुझाता है, बल्कि उसे आबे शिफा भी कहा जाता है, यानी लोगों को शिफा भी देता है। दादा जान, क्या खाना काबा भी इस वक्त बना था? अरहम अपने दादा जान से सवाल करता है। दादा जान, हाँ अरहम बेटा, जब हजरत इस्माइल बड़े हुए तो बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह का घर तामीर करना शुरू किया। वो तपती धूप में कंधों पर भारी पत्थर ढोकर लाते थे। जब दीवारें ऊंची हुई और हाथ पहुंचना बंद हुआ तो अल्लाह ने जन्नत से एक मकामे इब्राहिमी नाम का पत्थर भेजा। अनाया फिर अपने दादा से सवाल करती है और सारे बच्चे अपने दादा जान की बात बहुत गौर से सुन रहे थे। और अनाया अपने दादा जान से कहती है, वो पत्थर क्या करता था दादा जान? तो दादा जान वो उसे कहते हैं कि वो एक मोजाती पत्थर था बेटा। हजरत इब्राहिम इस पर खड़े होते थे तो वो लिफ्ट की तरह ऊपर चला जाता था, और जब वो नीचे आना ना चाहते तो नीचे आ जाता था। आज भी इस पर इनके कदमों के निशान मौजूद हैं। असमारा ने दादा जान से सवाल किया, दादा जान, और वो काला पत्थर हजरे अस्वद, इसका क्या राज है? दादा जान ने बड़े प्यार से उसे समझाया और बोला, बेटा, वो पत्थर जब जन्नत से आया था तो दूध जैसा सफेद था,
लेकिन हम इंसानों के गुनाहों और बुरे अमाल को जज्ब करते करते वो काला हो गया। ये हमें याद दिलाता है कि गुनाह इंसान के दिल को भी ऐसे ही काला कर देते हैं। और हम पहले तो खामोशी से और दादा जान की बात बड़े गौर से सुन रहा था। दादा जान को फिर वो कहता है, उन्होंने इतनी गर्मी में ये सब कैसे कर लिया? और इत्तेज़ाज़ दादा जान से पूछता है कि दादा जान, खाना काबा की तामीर की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? तो दादा जान उसे समझाते हैं कि दुनिया का सबसे पहला घर ही खाना काबा है बेटा। खाना काबा दुनिया की वो पहली जगह है जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई थी। इसकी तो सबसे पहली तामीर ही फरिश्तों ने की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि और कहा कि इस खाना काबा की तामीर दोबारा से की जाए। इस अजीम काम में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनकी मदद की और उन्हें खाना काबा की असल जगह की निशानदही की। रिवायात के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक बादल की सूरत में आसमान से एक मकाम का निशान लगाया जहाँ तामीर होनी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पत्थरों से काबा को तामीर शुरू की। इस दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन्हें तरीका बताते रहे कि इमारत कैसे तामीर होनी चाहिए। और हजर अस्वद जो कि जन्नत का पत्थर है, जो फरिश्तों के ज़रिए ही खाना काबा तक पहुंचाया गया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया ताकि वो इसे खाना काबा के कोने में नस्ब करें। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए पुकारा और फरिश्तों ने इनकी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और फिर अरहम की बात का भी जवाब देते हुए दादा जान कहते हैं, सिर्फ एक दुआ से बेटा। वो हर पत्थर रखते वक्त कहते थे, ए हमारे रब, ये मेहनत कबूल फरमा। और वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते थे, शिकवा नहीं। अनाया मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए दादा जान से बोली कि दादा जान, आपकी बातों ने तो गर्मी ही बुला दी। अब मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि हमारे पास कम से कम ये साया तो मौजूद है। दादा जान ने अपने बच्चों को बहुत ही प्यारा सबक सिखाया और अपने बच्चों से प्यार से कहा, जीते रहो बच्चों, याद रखना ईमान की ठंडक दुनिया की हर गर्मी पर भारी होती है। दादा जान से तो इत्तेज़ाज़, अस्मारा, अनाया और अरहम ने तो बहुत कुछ सीखा। क्या दोस्तों आपने भी सीखा? अगर सीखा, हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।